हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसकी थोड़ी-सी एनाटॉमी डिस्कस की थी और उसकी थोड़ी सर्कुलेशन डिस्कस की थी। तो आज हम पढ़ेंगे जो कार्डियक साइकिल है, उसके फ़ेज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसके 3 फ़ेज़ेस होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एट्रिया जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो ये वाल्व ओपन होगा और इधर ब्लड आएगा और ये वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, जब इसके पास ब्लड आएगा तो ये फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब इस एट्रिया में ब्लड आ रहा होगा तो उस वक्त ये रिलैक्स कर रहा होगा। सो आपने दो चीज़ें याद रखनी, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, जिसको आपको पता है। अब इसके फैंसी नेम है। जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कहते हैं सिस्टोल। सो अगर मैंने कहा है कि ब्लड जो है यहाँ आ रहा है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से इस राइट एट्रियम में आ रहा है, तो इस राइट एट्रियम की फिलिंग हो रही है। इसका मतलब है जो राइट एट्रियम है, ये डायासिस्टोल कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। अब जब ब्लड यहाँ से आना बंद होगा और टाइम आएगा इसकी कॉन्ट्रैक्शन का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सिस्टोल करेगा। सो कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायासिस्टोल कहते हैं। आपने बस ये याद रखना है। और यहाँ पे 3 फेजेस हैं। पहला फेज क्या होगा, देखिए स्टार्ट यहाँ से होता है हमेशा। तो जो मैं बताऊंगा राइट साइड पे सेम होगा लेफ्ट साइड पे। होगा क्या कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, और वहाँ से क्या होगा, उसकी फिलिंग होगी। राइट एट्रियम जो है वो रिलैक्स होगा। इसको कहेंगे डायासिस्टोल। ओके। सो ये डायासिस्टोल डायासिस्टोलिक फेज है ये। अब उस वक्त माइट्रल वाल्व क्लोज हुआ हुआ होगा, क्योंकि अगर ये ओपन होगा तो सारा ब्लड इधर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा एट्रियल सिस्टोल वाला फेज, फेज नंबर 2। तो फेज नंबर 1 में क्या हुआ है कि इसने रिलैक्स किया, इसमें ब्लड आया ऊपर से दोनों वेसल से। और फेज नंबर 2 में क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेल्व ओपन होगा और सारा का सारा ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल्स का काम है कि इस ब्लड को इसने यहाँ पुश करना। लेकिन यहाँ आपने एक चीज़ भूलनी नहीं है कि जब ये ब्लड यहाँ पुश करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि माइट्रल वेल्व का फिर क्लोज होना ज़रूरी है। सो ये क्लोज हो जाएंगे और ब्लड जो है यहाँ पुश हो जाएगा। इसको कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो 3 फेजेस है हमारे पास, एट्रियल डायसिस्टोल जिसमें इसकी फिलिंग होगी, देन एट्रियल सिस्टोल जिसमें ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, एंड देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसमें ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। सो इसको हम कह सकते हैं कि अगर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप इसको तब भी बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि एट्रियल सिस्टोल में आप लिख सकते हैं कि द ब्लड कम फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा एंड द एट्री एक्चुअली रिलैक्सेस एंड आफ्टर फिलिंग ऑफ ब्लड। फिर आप लिख सकते हैं इसका सिस्टोल कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड देन द ब्लड विल कम फ्रॉम राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल एंड द माइट्रल वेल्व विल ओपन। फिर आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लिख सकते हैं कि आफ्टर फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एट दैट टाइम द माइट्रल वाल्व शुड क्लोज एंड पल्मोनरी वाल्व शुड ओपन। ये तो सिंपल सी बात है। सेम चीज़ होगी लेफ्ट साइड पे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फ़र्क है। ठीक है, तो आपकी 3 फेज़ हो गए, एट्रिया, एट्रियल डायसिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से फेज़ में क्या हो रहा था, वो आपको समझ आ गई। इसके अलावा टोटल कितने फेज़ हैं, 3 फेज़ हैं। अब जो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि हमारे पास 2 तरह के साउंड होते हैं। एक को हम कहते हैं लब और एक को हम कहते हैं डप। बिल्कुल कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको हमेशा इस वाल्व का बताता हूँ कि ये क्लोज़ कब होता है, ओपन कब होता है। उसकी एक वजह है कि जब ये वाल्व क्लोज़ होता है, तो लब का साउंड आता है, ये वाला वाल्व, माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। सॉरी, ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व। और जब ये वाले वाल्व जो हैं ये क्लोज़ होते हैं, ये 2 जो वाल्व हैं, पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व, तो डप का साउंड आता है। जब वेंट्रिकल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इधर आएगा, तो इस वाल्व को क्लोज होना है, क्योंकि जब ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये ओपन था। तो जब ये वाल्व क्लोज होगा तो इसके जो बंद होने की एक आवाज़ आएगी, उसको कहेंगे लंप। और जब ये दोनों वाल्व्स क्लोज होंगे, क्योंकि अब ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, तो इस वाल्व को क्लोज होना है। ठीक है, तो उससे इसके क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, डब। ठीक है, सो लब जो है वो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से होता है, और जो डब है वो पल्मोनरी और एआर्टिक वाल्व के क्लोज होने से होता है। ये तो हो गई सिंपल सी अब हमारे पास चीज़ है। अब आपकी बुक ने तो सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि
एग्ज़ाम में हो सकता है वो पूछ ले। ये जो लब है ना, इसका सेकंड नेम होता है S1, और जो डब है इसका सेकंड नेम होता है S2। सो ये जो S1 है, ये क्या होता है, ये माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है उसके क्लोजर से जो साउंड आता है उसको कहते हैं, और जो S2 है वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के क्लोज होने की वजह से जो साउंड आएगा उसको कहेंगे दे आर द नॉर्मल हार्ट साउंड। एक और आपको टिप दे देता हूँ, हो सकता है वो ये भी पूछ ले। टोटल हार्ट साउंड्स जो है ना, जो नॉर्मल है, उसमें यही है, लब और डब, S1 और S2। वो यही पूछेगा कि किस वाल्व के क्लोज होने से कौन सा साउंड आ रहा है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में S1 या S2 दे दे। सो दे ऑल आर द नॉर्मल हार्ट साउंड। सो अगर वो दे दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड, लब, डब और S1 और नन ऑफ दिस, तो आपने जज्बाती होके S1 को टिक नहीं करना, क्योंकि वो बेसिकली लब ही है, और S2 को हम कहते हैं डब, इनके सेकंड नेम है। अब हमारे पास नॉर्मल हार्ट साउंड्स तो दो ही हैं, ये S1 और S2, लेकिन दो और साउंड हैं जिनको हम कहते हैं S3 और S4। सो S3 और S4 दे आर द एबनॉर्मल हार्ट साउंड। अगर वो ऑप्शन में आपको S3 या S4 दे और एबनॉर्मल हार्ट साउंड का पूछे, तो आपने S3 या S4 में से एक को क्लिक करना है। ठीक है, सो ये आपके जो है फेजेस भी हो गए और आपके ये साउंड भी हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम वो इसका कंडक्शन सिस्टम करेंगे, और उसमें मैं आपको, यहाँ पे एक नोड होता है साइनो एट्रियल नोड, फिर यहाँ पे एक नोड होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और फिर आगे जो है उसकी नर्व्स होती हैं, उनके नाम आपको बताऊंगा और उनका फंक्शन बताऊंगा, और उसकी जो ईसीजी इंटरप्रिटेशन है इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखें कि जो यहाँ पे जो नोड होता है, जो कि एट्रियम में होता है और राइट एट्रियम में होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ये मेन नोड है हमारे हार्ट का, और इसको कहते हैं आर्टिफिशियल, सॉरी इसको कहते हैं आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल पेसमेकर। पेसमेकर यानी कि जो करंट जनरेट करता है। और आपने सुना होगा कि अक्सर लोगों को कहते हैं कि जी हमारे दिल में बैटरी लगी है, तो वो उनका ये ऐसे नोड ख़राब हो गया होता है, तो वो ये बैटरी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट का जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इंशाल्लाह आगे हम आगे इसको मैं दोबारा इसको सही से बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे, और इसके एमसीक्यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो आपने फेजेस पढ़े हैं वो किस फेज़ में क्या हो रहा होता है वो इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा ये लब डब साउंड इम्पोर्टेंट है। S1 S2 इसका दूसरा नेम है, और S3 एंड S4 दे आर द नॉर्मल हार्ट साउंड। S3 एंड S4, नॉट S1 एंड S2। बहुत शुक्रिया।